खबरों में आगे बढ़ते भिवानी में जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस पर जन सम्मान रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, विधायक नैना चौटाला समेत जेजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 3 साल का सफर आसान नहीं था। बीते 3 सालों में हमने कोरोना काल और किसान आंदोलन का दौर देखा, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने ज्यादातर वादे पूरे किए हैं। दुष्यंत ने कहा कि 5100 पेंशन की 30 जो है मेरे दिल में आज भी है और मैं पेंशन बढ़वा कर ही छोड़ूंगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हमने प्रदेश में 300,000 करोड़ का निवेश बढ़ाया है, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। साथियों, वो 17 नवंबर का दिन भूल नहीं सकते जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक निर्णय किया कि झंडा डंडा त्याग कर एक नई शुरुआत करी जाएगी। बहुत कम राजनीतिक दल देश में विकसित हुए जिनने डंडा छोड़कर विचार लेकर आगे बढ़ने का काम किया, मगर ये आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों का संघर्ष था जिसने इस मेहनत लगन के साथ पार्टी के 10 विधायक विधानसभा में भेजने का काम किया। तो पत्रकार साथी बारी बारी कहते हैं कि 5100 कब होगी। मैं सच बोलता हूं, 30 मेरे भी दिल में है और उसको बुझने नहीं दूंगा। ये वादा है, 2 साल से कम समय बचा है, आज वादा करके जा रहा हूं, इसको बढ़ाकर मनवा कर छोड़ूंगा। एक चीज जो मेरे को बड़ी खरती थी कि हमारा गांव का बच्चा कोचिंग लेने पढ़ने शहर में आता था और बारी बारी शहर के अंदर आकर 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का उसका खराब होता था। मगर मैंने प्रयास शुरू किया। पहला प्रयास नरवाड़ा से किया, 10 लाइब्रेरी बनाई, फिर उचाड़ा बाल्डा आया, फिर धीरे धीरे सारे एमएलए मेरे पीछे पड़े, 5-5 लाख दो, 10 लाख दो, हमारे लाइब्रेरी बनाओ। अब ये वादा हम आपको करते हैं कि अब हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव को डिजिटल तो हमने कर दिया, आज वहाँ ग्राम सचिवालय डिजिटल हो चुके, मगर अब वहाँ पर मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी का भी हम निर्माण करने का काम करेंगे, जिससे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शहर में आने की जरूरत ना पड़े। वहां से बच्चों को चाहे यूपीएससी की, एचपीएससी की ये हो, ये सारी किताबें मुहैया कराने का काम करेंगे, जिससे शिक्षित बच्चे हमारे और आगे बढ़ने का काम करें। साथियों, एक चीज, प्रदेश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़े। एक दौर था हुड्डा साहब का, जब जमीनें बिका करती थी, इंडस्ट्री प्रदेश छोड़ के जा रही थी। माहौल ठीक करने में समय तो लगा, मगर आज खुशी के साथ कहता हूं कि हमने 30,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में बनाया। इससे लाखों रोजगार आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग मारुति का प्लांट और कहीं नहीं, ये पवन बैठा। एक दिन मेरे को बोलने लग गया था, कहता हमारे खरगोदा की तरफ हुड्डा साहब वोट लेने आया करते थे, विकास की बात आती थी तो नहीं देखते थे। कहते आने वाले 10 साल में मारुति आपने ला दी, गुड़गांव से ज्यादा हमारे खरगोदा को डेवलप करने का काम करेंगे। साथियों, आज 10,000 गाड़ियां एक प्लांट से। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार प्रदेश में 13 पेंसिल एमएसपी पर खरीदती है और उन्होंने बताया कि सरकार ने इस साल हरियाणा के किसानों की 60 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर जीरी खरीदी है। जहाँ किसान की बात आती है, हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 13 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती। कोई और प्रदेश नहीं है देश में जहाँ 13 फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाए। मगर उस व्यवस्था को और बेहतर कैसे कराया जाए, ये मॉडल हरियाणा से देश सीखता है। पिछले दिनों मैं यूपी के एक नेता का भाषण सुन रहा था। वो बारी बारी भाषण में हरियाणा की बड़ाई कर रहा, कहता हरियाणा की मंडियां ऐसी है, हरियाणा की मंडियां ऐसी है। हरियाणा की मंडियां तो आधुनिक है। आज उठाकर देखो, आज लगभग 60 लाख मीट्रिक टन जीरी आज हरियाणा प्रदेश के किसानों की हमने खरीदी।
किसान को 1-2 घंटे से ज्यादा मंडी में नहीं रुकना पड़ा। साथियों, आज की व्यवस्था देखो, मंडी में आने के 2 से 3 घंटे बाद किसान फारिग होता है और 2 दिन के अंदर उसका पूरा मूल उसकी फसल का उसके खाते में ट्रांसफर करने का काम सरकार करती है। वही रैली को संबोधित करते हुए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि 4 साल पहले विपरीत परिस्थितियों में हमने नई पार्टी का गठन किया और हमने पुरानी पार्टी को कहा था कि झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, वोट भी आपके। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी आज वे सिमट कर रह चुके हैं। वही रैली में जेजेपी के विधायक नैना चौटाला ने कहा कि आज की रैली 2024 चुनाव की नींव है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज से 4 वर्ष पहले विपरीत परिस्थितियों में हमने अपनी पुरानी पार्टी को कहा था ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, विधायक भी आपके, वोट भी आपके, परंतु आप इसे संभाल करके रखना। आज मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी आज वो सिमट करके एक पे आ गए। जब आप राजभाग के मालिक हुए तब वो लोग कहा करते थे ये गठबंधन 15 दिन का है, कभी कहते थे महीने का है, कभी कहते थे 6 महीने का है, परंतु निरंतर 3 साल से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने आपके बीच में जो चुनाव घोषणा पत्र के जरिए बातें कही थी उन बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके कानून बनवा करके हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया। और सबसे पहले मैं मेरी माता शक्ति का धन्यवाद करूंगी कि एक भारी संख्या में बुलावे पर आप लोग यहाँ पहुंची हो। तो एक एक महिला का जिनको मैं न्योता दे के आई थी सारी की सारी पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और माताओं, मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं कुछ बोलूंगी, मैं तो आपको ये कहूंगी कि आज की रैली जो है वो 2024 के इलेक्शन की नींव है। तो जैसे 2019 में हम लोगों ने कड़ी मेहनत की थी और पार्टी को जहां ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम करा था पुरुषों के साथ साथ, तो 2024 का इलेक्शन जो है वो कल से हमारे लिए शुरू हो जाएगा। तो जैसे पार्टी का प्रचार और प्रसार किया था उसी तरह से मेरी माता शक्ति से एक बार फिर आह्वान करूंगी मैं कि एक माँ कह रही है आप लोगों को, माँ से बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में। हाथ उठा के मुझे बता दो आप लोग कि कल से आप लोग 2024 के इलेक्शन की तैयारी में लग जाओगे सारी की सारी।